हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास कथा अध्याय 1 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर समय हर दिन नियम से सुबह के समय माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को हर दिन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कथा अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करना मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, ताकि मैं इस वीडियो की तरह लगातार वीडियो बनाती रहूं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ मास होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माह का आरंभ होता है। माघ मास का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह की महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं उतना लाभकारी होता है। साथ ही भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ मास में जहाँ कहीं भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी व्यक्ति माघ मास में गंगा स्नान करता है वह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ मास में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ मास में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। वेदों और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्तोत्र और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है और वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप सिंह एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमते हुए
उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष की कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों के पदचिन्ह के साथ साथ घायल हृदय के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां बढ़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया, कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक राजा दौड़ते दौड़ते और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी समुद्र सरोवर देखा, जिसके किनारे पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का शांत जल था, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किलों में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वहीं सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकर के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़े सावधान होकर उन सूकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा तो रास्ते में उसे एक तपस्वी को देखा। वे तपस्वी ब्राह्मण हारित व खानस मत थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थीं। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले थे। हिरण की खाल धारण किए, मृदु बलकल वस्त्र पहने, नख रोम तक तथा जटा धारण किए नित्य जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के वेश में समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तुम प्रातःकाल सरोवर में स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? प्रिय श्रोताओं, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया।
इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, कृपया यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया। वो सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे गुरु जी महाराज, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को भी सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टपूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य में आने पर माघ माह में स्नान का फल गौ भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म कर्च व्रत आदि से भी कहीं ज़्यादा पुण्य देने वाला होता है। बैसाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने, हे राजन, माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम के आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान से निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंत फल देने वाला होता है। उसके शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गईं। जो भक्त माघ मास में स्नान करके हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उन्हें सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वे मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं या व्रत और नियम का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर वहां से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन से नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारी और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा, जो मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरों में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवता के समान शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में चला जाता है। यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुजी, कृपया बताइए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था। ये सब सुनने की
भी मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर गुरुजी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। जो लोग भूख से मरने लगे, उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेद अध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोगों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलाबाला हो रहा था। धरती पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वे कैलाश गिरी पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबर धारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित था। किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभयान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा था। वह वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा, तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवन में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा, हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। इसका क्या कारण हो सकता है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगा, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। महाराज, मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है। जाने मेरे किस पाप का फल मुझे मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जान लीजिए। गुरुवर, मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, 7 सुरों वाली, बीणा बजाने वाली, जिसके अपने कंठ में गाकर देवर्षि नारद को भी प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, वहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ। मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है? मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी
कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठ गया। भगवान कमल नेत्र शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले पीताम्बर पहने वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। राजा ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा करते होकर अर्थात धन्य होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्यासागर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो मेरा फिर कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे और श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रारंभ को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्नपूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी के कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। इसके आगे का वृतांत अगले अध्याय में सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।